हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 11 मई के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ में पूछे जा सकते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ सकें, और वीडियो को लाइक व शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप उन्हें अच्छे से देख पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश की कीमा रीता ने 25वीं बार एवरेस्ट फतेह किया है? तो अभी हाल ही में जो नेपाल की एक पर्वतारोही है जिनका नाम है कीमा रीता, इन्होंने 25वीं बार रिकॉर्ड 25वीं बार एवरेस्ट फतेह किया, यानी कि यह एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। ठीक है, और इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। वर्ष 2021 में यह चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही बन गए, यानी 2021 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही बन गए। सर्वप्रथम इन्होंने यह कब चढ़े थे एवरेस्ट पर? तो वर्ष 1994 में यह एवरेस्ट पर चढ़े थे। ठीक है, मैं इमेज के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। ये जो दिख रहे हैं यही कीमा रीता हैं। ठीक है, अब ये नेपाल के हैं, तो नेपाल को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही नेपाल है। बात करते हैं नेपाल की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? काठमांडू, और यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली, और राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो अभी हाल ही में आप लोगों को मैं बता दूं, जो जर्मनी है, कौन? जर्मनी है, इसने वर्ष 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। यानी कि ये नेट जीरो उत्सर्जन का क्या तात्पर्य है? तो आप लोगों ने देखा होगा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनसे उत्सर्जन, यानी कि जो वातावरण है उसमें गर्मी की मात्रा बढ़ती है, यानी कि गर्मी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इसी को देखते हुए जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन कम करेंगी जर्मनी सरकार। ऐसा कहा है कि 2045 तक जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका उत्सर्जन जीरो कर देंगी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब जर्मनी ने किया है, तो जर्मनी को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही जर्मनी है। बात करते हैं जर्मनी की। यहाँ की राजधानी क्या है? बर्लिन। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर यहाँ के प्रेसिडेंट है। और चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल। कौन है? एंजेला मार्केल यहाँ की चांसलर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई योजना मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है इसने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना। इसके तहत क्या होगा? जो गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो कोविड से पीड़ित हैं उनका उपचार किया जाएगा फ्री में। ठीक है, कोविड-19 यानी कि गरीबों को उपचार करने के लिए यह योजना शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई, तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही मध्य प्रदेश है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के CM यानी कि चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर। कौन? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय महापुरुष की 9 मई को 481वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो अभी हाल ही में जो महाराणा प्रताप थे, यानी कि महाराणा प्रताप थे, उनकी 9 मई को 481वीं वर्षगांठ मनाई गई है। जो महाराणा प्रताप थे इनका जन्म 9 मई 1540 में। कब? 9 मई 1540 में। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। ठीक है, और यह कहाँ के राजा थे? तो यह मेवाड़ के राजा थे। कहाँ के? मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, ये कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा थे। वर्ष इनके और मुगलों के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो जो मुगल शासक था अकबर, उसके और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। कब? 1576 में
हुआ था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 19 जनवरी 1597 में। कब? 19 जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इस वर्ष इनकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 481वीं वर्षगांठ मनाई गई है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने कोबी वैन हेल्पलाइन नंबर शुरू की है? तो हाल ही में जो दिल्ली सरकार है, इनकी जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने कोबी वैन हेल्पलाइन नंबर शुरू की है। इसके तहत क्या होगा? जो सीनियर सिटीजन है यानी कि वरिष्ठ नागरिक हैं और जो अपनी आवश्यक ज़रूरतों की वस्तुओं से जूझ रहे हैं, यानी कि जिन वस्तुओं को जो सीनियर सिटीजन है उन्हें जो भी वस्तुओं की आवश्यकता होगी वह कॉल करके बता सकेंगे और पुलिस अधिकारी या पुलिस उनके जो भी ज़रूरत होगी उनकी जाकर मदद करेगी। ऐसा दिल्ली से पुलिस ने किया है। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्पेनिश ग्रां प्री फार्मूला वन रेस किसने जीती है? तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रां प्री फार्मूला वन रेस जीती है और इनकी है 98वीं, यानी कि करियर की 98वीं विक्ट्री है, यानी कि जीत है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही लुइस हैमिल्टन है। हाल ही में किस ड्रग फर्म को भारत में फेविपिरवीर टैबलेट बनाने और बाजार में बेचने के लिए DGHS से मंजूरी मिल गई है? तो अभी हाल ही में जो विविमेड लैब्स है, यानी कि जो विविमेड फर्म है, इसको जो DGHS यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, इससे मंजूरी मिल गई है फेविपिरवीर टैबलेट बनाने और बाजार में बेचने के लिए। अब ये टैबलेट करती क्या है? तो जिन व्यक्ति को कोरोना के हल्के हल्के लक्षण है, यानी कि जिन्हें कोरोना के छोटे छोटे यानी हल्के हल्के से लक्षण है, तो उन्हें यह वैक्सीन यानी कि यह टैबलेट दे दी जाती है, जिससे उनमें यानी कि इम्यूनिटी बढ़ जाती है और वह कोरोना से लड़ने में सहायक होती है। ठीक है, अभी भारत में जो लॉन्च की गई है वो 200 mg और 400 mg में लॉन्च की गई है। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अभी जो फेविपिरवीर यानी कि जो टैबलेट है, इसे भारत में किस नाम से लॉन्च किया जा रहा है? तो इसे किया जा रहा है फेबुलस। किससे? फेबुलस नाम से लॉन्च किया जा रहा है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 राज्यों को 7,723 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी है? तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा राज्य सरकार है, इसने 10 राज्यों को 7,723 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी है। अब ये कौन कौन से? तो आप लोगों को पता है जिन जिन राज्यों में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही अधिक यानी कि ज़रूरत पड़ रही है, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तो ऐसे राज्यों 10 राज्यों के लिए यानी कि 7,723 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी है। किसने? उड़ीसा ने। अब उड़ीसा ने भेजी तो उड़ीसा को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के CM कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में एरिना सवेलेंको ने, किसने? एरिना सवेलेंको ने मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही एरिना सवेलेंको है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किए हैं? तो अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने जो अस्पताल, ऐसे अस्पताल जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेकर जाएगा जी ऑक्सीजन संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक। ठीक है, करने के लिए यह लॉन्च किए। किसने? झारखंड सरकार ने, ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करने के लिए अस्पतालों में झारखंड ने किए। तो झारखंड को पहले मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही झारखंड है। बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड की यहाँ की राजधानी क्या है? रांची। और यहाँ के CM कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? यहाँ के द्रौपदी मुर्मू यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महामारी पर ग्लोबल टास्क फोर्स 2 देशों में किसके बीच बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो महामारी है यानी कि कोरोना महामारी चल रही है, इसके लिए भारत और अमेरिका, किसने? भारत और अमेरिका ने ग्लोबल टास्क फोर्स बनाया है इन 2 देशों के बीच। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पैंडेमिक रेस्पॉन्स। क्या रखा गया? ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पैंडेमिक रेस्पॉन्स। इसके तहत क्या किया गया? इसमें 40
जो कंपनियां बड़ी बड़ी 40 कंपनियां हैं उन्होंने मिलकर जो भारत में महामारी हो रही है इसको कैसे कम किया जाए, यानी कैसे कंपनियां मदद कर सकें, इसके लिए यह टास्क फोर्स बनाया गया है। 40 कंपनियों, बड़ी बड़ी जो कंपनियां भारत और अमेरिका की, जैसे गूगल है और डेलॉयड है, एडोब है, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने भारत की मदद करने के लिए यह टास्क फोर्स बनाया है। कितनी? 40 कंपनियों ने मिलकर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।